बड़ी खबर महंगाई से जुड़ी हुई है। देखिए, ब्रिटेन में महंगाई पर अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है। ब्रिटेन में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 77% ब्रिटिशर्स महंगाई से परेशान हैं। 77%, समझिए, मतलब आप ये समझिए कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। 41% लोगों ने खाद्य सामान पर अपने खर्च घटा दिए हैं। 88% लोगों ने माना है कि रोजमर्रा के खर्च काफी बढ़ गए हैं। 52% लोगों ने अपनी ऊर्जा जरूरतों में कटौती कर दी है और यह बहुत बड़ा कारण है एनर्जी प्राइसेस। ब्रिटेन की महंगाई पर ONS नाम की एजेंसी ने एक बड़ा सर्वे किया है। यानी ब्रिटेन में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ब्रिटेन में तो ऐसा लगता है कि मंदी मुंह बाय खड़ी है। और केवल ब्रिटेन ही नहीं, ऐसा लगता है कि दुनिया के सामने अब एक मंदी मुंह बाय खड़ी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये जो ब्रिटेन को लेकर आंकड़े आए हैं इसको दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें। समझिए आप इसको, आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल नहीं बनाएंगे इसको। दुनिया में महंगाई चरम पर है, दुनिया में हम भी रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं वहां भी महंगाई का असर है, लेकिन दूसरे देशों का क्या असर है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, आप जरा उसको देखेंगे तो आप समझेंगे। ये एक लैटिन अमेरिकी कंट्री वेनेजुएला, 222% महंगाई। आप अर्जेंटीना में देखिए 58% है। सूडान, अफ्रीकन कंट्री, 220% से ऊपर महंगाई। यानी जो चीज यहां पर 100 रुपए में मिल रही होगी वो 320 रुपए में मिल रही होगी, वही चीज इस वक्त सूडान के लोगों को। सूरीनाम 62%, लेबनान 206%, तुर्की है यानी टर्की, ये टर्की 74% महंगाई है, तब भी ये ब्याज कटौती नहीं कर रहे अपने आप। ब्याज कटौती क्यों की जाती है महंगाई को लेकर ये भी बताएंगे, ब्याज बढ़ा नहीं रहे अपने आप। जिम्बाब्वे 131 से 132%, इथियोपिया करीब 37%, ईरान 39%, सीरिया 139%। आप समझिए क्या महंगाई का इस वक्त आंकड़ा दुनिया भर से आ रहा है, होश उड़ा देने वाला। आप इसको आसान भाषा में समझिए कि महंगाई बढ़ने का मतलब अगर 50% महंगाई बढ़ गई, यानी जो चीज हम जिस चीज के लिए 100 रुपए दे रहे थे अब उस चीज के लिए 150 रुपए देने होंगे, और आपकी कमाई अगर नहीं बढ़ रही तब तो ये और भी ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अब देखिए, अब दुनिया में रिटेल महंगाई, खुदरा महंगाई दिखाते हैं, और खुदरा महंगाई बहुत ज्यादा हमसे इसलिए जुड़ी होती है क्योंकि जिस चीज पे हम खरीद रहे होते हैं वो रिटेल महंगाई होती है, जब रिटेल दुकानदार से हम जब वो चीज खरीद रहे होते हैं। और ये बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े नाम अब यहां पर है। अमेरिका सबसे पहले 41 साल बाद इस वक्त महंगाई चरम पर जूझ रहा है। 75 बेसिस पॉइंट कल ही यहां पर फेड ने रेट हाइक किए हैं, 28 साल बाद इनको रेट हाइक करने पड़े। ब्राजील करीब 12% के आसपास यहां महंगाई ऊपर है। ब्रिटेन देखिए 40 साल बाद 9% महंगाई ब्रिटेन में हो चुकी है। जर्मनी में 50 साल बाद 8% के आसपास महंगाई बढ़ती हुई। पाकिस्तान 14%। पाकिस्तान के तो खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि अगर जल्दी से हमें मदद नहीं मिली तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। रूस 17%, हालांकि रूस में तो बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए गए हैं। और भारत की बात करें तो यहां भी महंगाई जो है 7% के आसपास रिटेल महंगाई भारत में भी है इस वक्त, जो इसके पहले जो थी उससे थोड़ी कम दिखाई पड़ी, लेकिन खुदरा महंगाई दर कम दिखी तो उसके बाद थोक महंगाई दर ने बताया कि अभी राहत जल्दी नहीं मिलती दिख रही है।